तो ऐसा ही लगेगा कि मूर्ति पूजा करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना वो। अच्छा, जो आदमी किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक जुर्म में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे जुर्म में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो वो जुर्म के जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा वो छोटा होगा, और जो नुकसान वाला जुर्म है जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो बड़ा जुर्म होगा। लेकिन इस्लाम में इसका उल्टा कह दिया जाता है। इन्होंने कहा ना जी बस मैं ये देखने आया था। अच्छा, क्या होगा कि इसकी शॉर्ट क्लिप बनेगी, फिर गैर मुस्लिमों के अंदर चलेगी, और ये कहा जाएगा कि देखो मुसलमान कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, या जो अल्फाज में इस्तेमाल करता हूं, इनके पीछे पूरी एक लॉजिक होती है। तो ये जहन में रखें कि वो तमाम लोग जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का शिकार हैं, जो मगरिबी तहजीब की गुलामी इख्तियार कर चुके हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे हिंदू भाइयों में 99% वही लोग हैं कि जिनका सोचने का, समझने का जो स्टैंडर्ड है वो उनका अपना नहीं है, वो वेस्ट से इंपोर्ट हुआ है। तो अब वेस्ट ने उनको यह बताया कि जुर्म वो है कि जिसमें आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, और जब आप किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, किसी दूसरे इंसान को या तो माली या जिस्मानी नुकसान ना पहुंचा रहे हो, तो उसको जुर्म नहीं कहा जाएगा। अब तमाम हमारे हिंदू भाई उसी एतबार से सोचने लगे कि भाई मूर्ति पूजा तो जुर्म है ही नहीं फिर, और बच्चे का रेप करना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि उसमें जिस्मानी तौर से एक बच्चे को न सिर्फ एक जिस्मानी बल्कि इमोशनल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड ही दरअसल, हम इस स्टैंडर्ड के ऊपर, इसको बोलते हैं द हार्म प्रिंसिपल, हम इस स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये जो द हार्म प्रिंसिपल है यही बुनियादी तौर पर गलत है। और उसकी वजह यह है कि द हार्म प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि किसी भी जुर्म को या किसी भी गलत बात को या किसी इमोरल बात को इमोरल उस वक्त समझा जाएगा जब या तो आप जिस्मानी तौर पर या माली तौर से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अच्छा, आप अपने को नुकसान पहुंचाएं या उसको नुकसान नहीं समझा जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप खुदकुशी करना चाहें, करें, कोई मसला नहीं है। कुछ मुल्कों में, अभी अक्सर मुल्कों में उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा खुदकुशी की भी इजाजत दी जाएगी, सुसाइड की भी इजाजत दी जाएगी। अमेरिका के बहुत से सूबों में इजाजत है, स्विट्जरलैंड में बाकायदा कानून बना हुआ है। दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग जाते हैं जिनको कैंसर की तकलीफ से बचना होता है, वो जाके वहां खुदकुशी कर लेते हैं। बाकायदा उसकी फीस है, उसके चैम्बर्स बने हुए हैं, आराम से मरो अपने लोगों के दरमियान। कानून बनाकर उसको प्रोटेक्शन दी गई है। आपका अपना अपने आप को कत्ल कर लेना ये हार्म प्रिंसिपल में नहीं आता, चूंकि आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाने को इंसान के, उसको नुकसान नहीं समझा जाता। अब यहां तसव्वुर करें कि एक आदमी खुदा को, खुदा की इबादत के को छोड़कर एक पत्थर की पूजा करता है, एक जानवर की पूजा करता है, या किसी भी चीज की पूजा या इबादत करता है, किसी भी चीज की, खुदा को छोड़कर, वो सबसे ज्यादा इस वक्त अपना नुकसान कर रहा है। खुदा का तो नुकसान किया ही नहीं जा सकता, वो अपना नुकसान कर रहा है। और अपना नुकसान क्या है? अपना नुकसान यह है कि उसने अपनी अकल को माऊफ करके उसने खुदा की मखलूक से वो मांगना शुरू कर दिया कि जो खुदा की मखलूक उसको कभी दे नहीं सकती। कभी वो मज़ारों पे जाता है या पत्थरों के सामने सर झुकाता है और उनसे औलाद मांगता है। कभी वो पत्थरों के सामने और मज़ारों के सामने सर झुकाता है और उनसे रिस्क मांगता है। उनके पास तो खुद कुछ नहीं है देने के लिए, वो आपको क्या देंगे? उसने नुकसान किसका किया? अपना किया। उसके बाद जब उसकी आंखें बंद होंगी और इस दुनिया से वो जाएगा और कयामत के दिन उसको जिंदा किया जाएगा, तो आखिरत का जो अजाब है वो हमेशा हमेशा के लिए है। तो उसने अपना नुकसान सबसे ज्यादा किया है। प्लस इस कायनात में, इस दुनिया में जहां वो जिंदगी गुजार रहा है, वहां पर भी वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा है बल्कि पूरे मुआशरे का नुकसान कर रहा है, पूरी सोसाइटी का नुकसान कर रहा है। वो सोसाइटी का नुकसान इस तरीके से कि एक आदमी अगर गैरुल्लाह की इबादत करता है तो उस इबादत को जस्टिफाई भी करता है, तो उसकी इबादत से हो सकता है कि 10 लोग मुतासिर होंगे। वो 10 लोग भी फिर गैरुल्लाह की इबादत करेंगे, फिर वो 10 लोग को मुतासिर करेंगे, और इस तरीके से एक बहुत बड़ी सोसाइटी गैरुल्लाह की इबादत करने वाली बन जाएगी। ये जो सोसाइटी है कि जो गैरुल्लाह की इबादत कर रही है, उसके पास खुदा के दिए हुए जो मॉरल वैल्यूज हैं वो नहीं है, उसके पास गैरुल्लाह के दिए हुए मॉरल वैल्यूज हैं। अब देखें, पूरी सोसाइटी का नुकसान हुआ। अब यहां इस सवाल को दोबारा देखें और फिर समझें कि मैंने क्यों कहा। एक दो लोग हैं जो जुर्म कर रहे हैं,
एक आदमी है जो एक बच्चे का रेप कर रहा है, दूसरा आदमी है जो गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। किसका जुर्म ज्यादा बड़ा है? हमने कहा कि गैरुल्लाह की इबादत करने वाले का जुर्म ज्यादा बड़ा है। क्यों? नंबर वन, उसने सिर्फ अपना नुकसान, सिर्फ ये नहीं कि किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वो पूरी सोसाइटी को मुतासिर कर रहा है और इस अमल को ग्लोरीफाई करके पूरी सोसाइटी को यह बता रहा है कि यह भी एक तरीका इबादत है। और फिर ये पूरी सोसाइटी जब गैरुल्लाह की इबादत करने की आदी हो जाएगी तो उनकी जो मॉरल वैल्यूज है वो गैरुल्लाह देगा, अल्लाह नहीं देगा। ठीक है, इस तरह पूरी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता करप्ट हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वर्सेस अ मैन जो एक बच्चे का रेप कर रहा है, सोसाइटी को वो भी मुतासिर कर रहा है, लेकिन जब सोसाइटी उस अमल को देखती है तो पहले खुश नहीं होती है, बल्कि पहले उस अमल को डिस्गस्टिंग समझती है, कहती है कितना खराब आदमी है कि इसने यह हरकत की है। यह अलग बात है कि दो चार लोग उससे मुतासिर होकर करते वो भी जुर्म ही है, सोसाइटी उसको जुर्म ही करार देती है। यही वजह है कि जो बच्चों का रेप है उसको फखरिया तौर पर, उसको एक रिलीजियस यानी रिचुअल बनाकर, उसके इबादत खाने बनाकर ये अमल नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन अगर गैरुल्लाह की इबादत होती है तो फखरिया तौर पर होती है, गैरुल्लाह की इबादत होती है तो उसको जस्टिफाई किया जाता है, गैरुल्लाह की इबादत होती है तो इबादत खाने बनाकर की जाती है और पूरी सोसाइटी, पूरे रिलीजन, तमाम की तमाम मॉरल वैल्यूज उसके ऊपर कायम होती हैं। चाइल्ड रेप के ऊपर कोई मॉरल वैल्यू कायम नहीं होती। इसलिए हम समझते हैं कि जो जरर या नुकसान सिर्फ वो है कि जो एक बंदे ने दूसरे बंदे को पहुंचा दिया। एक इंसान जो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान नहीं है। और जब ये जहन में बात फिट हो जाती है तो समझते हैं कि नहीं, एक बच्चे का रेप ज्यादा बड़ा गुनाह होना चाहिए पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के मुकाबले में। जब आप इस वेस्टर्न वैल्यू को, द हार्म प्रिंसिपल को सही तरीके से समझकर उसको डिबंक करेंगे तो मेरे सवाल का, आपका जो एतराज था उसका जवाब बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। जी चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। मिस्टर जैक, नॉन मुस्लिम कह रहे हैं अपने आप को। जी जैक साहब, आप ऊपर है। हाय, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपको? आ रही है भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। पूरे केस के बारे में जो 83 से 83 जी मेरे भाई, आप एथीस्ट हैं मेरे भाई? उसमें आया कि नॉन मुस्लिम, आप एथीस्ट? जी हेलो, हाँ, आपकी आवाज बहुत धीमी। मैं कह रहा हूँ सूर्य केफ के 83 110 की आयत में आया कि जुल्करनैन ने सफर किया था। आप नहीं आप थोड़ा पढ़े, आप सुन नहीं पा रहे हम लोगों को। हाँ, इस तरह तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। तो आप ऐसा करें, आप अपने फोन को पास में रखें और एक बार कोशिश करें। आप चाहे कैमरा बंद कर सकते हैं अपना, आपका कैमरा खुला है। आपको हमारी आवाज आ रही है? कंफर्म कर दे। जी आ रही है, लेकिन स्क्रीन बहुत उगड़ी आपकी। हाँ, कैमरा बंद आ रही है। नहीं, आ तो रही है, लेकिन आप कैमरा बंद करें। जी सूर्य केफ में आया है कि ओ भाई, केफ में भी आया है। होल्ड ऑन, पहले ये बताएं, आप एथीस्ट हैं? जी आप एथीस्ट हैं। अच्छा, इस्लाम कब छोड़ा था? 2019 में। 2019 में। और क्यों छोड़ा था? खुदा पे यकीन नहीं रहा था, लेकिन ये आयत आई मेरे पास, क्या आप इनका जवाब दे देंगे? नहीं, वो तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं थोड़ा सा सवाल करता हूं एथिस्टों से ताकि मेरी मालूमात में भी इजाफा हो। तो आपने कितने साल इस्लाम प्रैक्टिस किया? मैंने इस्लाम 5-6 साल, क्योंकि पहले भी नमाज नहीं पता था, बीच में नमाजें शुरू करी थी, फिर बाद में मैं वापसी मेरा वो रुक गया, फिर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। अच्छा, तो सही है, ठीक है, चलें जी। अब मेरे और सवाल थे लेकिन मैं आपसे बाद में करूंगा, पहले आप अपना सवाल कर लें। तो सूरह कहफ में जुल्करनैन का वाकया मौजूद है, अब क्या करें इसका? उसमें आया कि सूरज डूबने की जगह जो डूबता है और कहते हैं वापसी ग्रुप होता है, वो कीचड़ में डूबता है और वापसी ग्रुप होता है। मुझे मेरे भाई
ये आयतें आपने खुद पढ़ी हैं या किसी मुर्तद के चैनल पर सुनी है? जी मैंने कुरान ट्रांसलेशन का वो चैनल है, उसमें मैंने सुनी है। 83 से 110 में आया है। अच्छा, चलें, आपके सामने कुरान है, खोल के पढ़ें आयतें। जी मेरे सामने कुरान नहीं, मैं खाली सुना ही है। सुनाई है। तो सुनी सुनाई बातों पर आपने इस्लाम छोड़ दिया, है ना? तो असल मसला इस्लाम नहीं है मेरे भाई, असल मसला कुछ और है। और मसला यह है कि कुछ ना कुछ वाकई आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप खुदा को ब्लेम करते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, मैं बस ये दिल नहीं चाह, जैसे खुदा को, आप खुदा को जो ब्लेम करते हैं, मुझे वो वाकया बताएं कि किस वजह से आप खुदा को ब्लेम करते हैं। जी मेरी वो मैं वैसे ही बहुत परेशानी में था और मैंने दुकान खोली थी, तो उसमें नुकसान हो गया था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। देखें, मैं जो बात कहता हूं हमेशा कि मुल्हिदों में, एथिस्ट में 70 to 80%, बल्कि अब वो नंबर बढ़ता जा रहा है, वो ये उन लोगों का है जो किसी भी ट्रॉमा की वजह से इस्लाम छोड़ देते हैं। आप लोगों का मसला मेरे भाई, क्या नाम है आपका, जैक साहब, आपका मसला शुबहात नहीं है, यानी कुरान पर आपको अचानक एतराज हो गया, अरे भाई ये कैसे मुमकिन है, ये तो मसला आपका था ही नहीं, कभी भी नहीं था और आज भी नहीं है। असल मसला ये है कि मेरा पैसे का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, फला का इंतकाल हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, खुदा ने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की, वगैरह वगैरह, है ना? तो ये जो मसला है, यहां से आपका सफर शुरू होता है, यहां से खुदा के ऊपर आपने दुआ, आप बहुत दुआ मांगी होगी, आपने मांगी थी ना कि मेरा बिजनेस चल जाए? जी मैंने बहुत मांगी थी, बहुत मांगी थी। आपने सारे पैसे लगा दिए, मुकम्मल मेहनत, और आपने सोचा होगा कि आप बिजनेस शुरू करने से पहले ये सोच रहे होंगे ना कि यार अब तो दिन बदलने वाले हैं मेरे, ऐसा ही था ना? नहीं ऐसा नहीं था, मैं कुछ हो जाएगा मेरा, ये सोचा कुछ था। ना कुछ हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि आपने अपनी सारी एनर्जी, जो भी सेविंग है, सब कुछ लगा दिया। आप नमाजें पढ़ रहे थे, खुदा के दरबार में जा रहे थे, नमाज के बाद दुआ कर रहे थे, सब काम हो रहा था ना? जी जी ठीक। अब जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो रिजल्ट आपको चाहिए था, तो आपने कहा ये तो खुदा सुनता ही नहीं। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो जब आपने सोचा कि यार ये तो खुदा सुनता ही नहीं, तो मैं इसकी मानो क्यों? तो अब आपने, ये हुआ कि आप जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम है, मुर्तद, इनके चैनलों के ऊपर आपने जाना शुरू किया और वहां से देखा कि यार ये खुदा जो सुनता नहीं है, वाकई है भी क्या नहीं? ऐसे ही है, ऐसे ही है। वहां से आपको 2-3 बातें मिलनी शुरू हुई, तो आपको लगा कि यार मेरी बात बिल्कुल ठीक थी, है ना? जी जी जी। अब देखें, जो बात मैं कह रहा हूं आप उसकी तस्दीक करते जा रहे हैं, एग्जैक्ट वही हो रहा है। इट इज ए टिपिकल जर्नी ऑफ एन अपोस्टेट। अपोस्टेट की, यानी जो इस्लाम छोड़ देता है, उसकी जो टिपिकल जर्नी है वो यही है, यही होता है हर एक के साथ, ठीक है? तो मेरे भाई, ये जो आपने एतराज किया ना जुल्करनैन वगैरह, ये तो हम जो है अपने ख्वाब में भी इसका जवाब दे देंगे, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अगर इसका जवाब भी दूंगा तो ये आपके मसले का हल नहीं है, क्योंकि आपका मसला है ही नहीं। कुरान पर एतराज करना या कुरान में शुबा होना आपका मसला है ही नहीं, आपका मसला कुछ और है। उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप पर्सनल पर मैसेज करें, अपना ईमेल दीजिए और तौहीद को दे दीजिए अपना ईमेल, और इंशाल्लाह तौहीद चैट का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे लिख दूं ईमेल? हाँ, पर्सनल में, प्राइवेट चैट में लिखें, प्राइवेट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। हाँ, प्राइवेट चैट में आप अपना ईमेल दें और इंशाल्लाह आपसे राब्ता करेंगे हम, और आपसे 1-on-1 गुफ्तगू होगी, ठीक है? यहां मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। और हमारे ऑडियंस में से अगर इस वक्त हमारे टोटल 2647 लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, अब 2688 हो गए, इसमें से 2000 लोगों को तो पता ही होगा इस सवाल का जवाब। बहुत से लोगों ने कमेंट्स के अंदर लिखना भी शुरू कर दिया आपके इस एतराज का जवाब। तो ये कोई बड़ा क्या छोटा भी एतराज नहीं है,
लेकिन चूंकि आप ये लेकर आए हैं इसलिए मैंने आपको एंटरटेन किया और आपसे बात की कि असल जो रूट कॉज है वो कुछ और है, उस पर गुफ्तगू होगी और वो गुफ्तगू पब्लिक में आपसे नहीं हो सकती है, वो इंशाल्लाह हम आपसे अलग से बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई? जी मैं डाल दी। चले सही है, चले फिर इजाजत लेते हैं आपसे। मैं आपको मैसेज करूंगा, ईमेल करूंगा इंशाल्लाह। बैक स्टेज खाली कर दीजिए। पटेल जी, पटेल साहब मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? साहब जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुस्लिम है गैर मुस्लिम? मुस्लिम और कारी तुम्हारे से बात करने का था। चलो भाई बाद में। अच्छा जी, अखिल त्यागी। हाँ त्यागी जी मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? त्यागी जी माइक अनम्यूट करें। हाँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ लोग नए भी Hello, चुके sir. ज्वाइन। जब उस वक्त मैंने ये पॉलिसी बताई थी उस वक्त गालिबन I am बिल्कुल non-Muslim. 1000 से कम लोग देख रहे थे। Yes, sir. तो मैं बता दूं दोबारा कि हम शुरू में गैर मुस्लिम्स को ले रहे हैं और बाद में Non-Muslim, sir. आखिर में इंशाल्लाह स्ट्रीम के आखिर में इकट्ठा होगा उसमें मुसलमानों को लेंगे। जी Non-Muslim, sir. अखिल त्यागी जी, जी बोलिए। आप सनातनी है मेरे भाई? नहीं सर, मैं एथिस्ट हूँ। आप एथिस्ट हैं? अच्छा, तो सनातनी तो थे ना कभी? नहीं सर, मैं बचपन से ही मुझे कोई पैदा धर्म ही के प्रति एथिस्ट हुए थे, ये मेरा फेवरेट लगाव नहीं डायलॉग था। होने वाला है। पैदा ही एथिस्ट हुए थे। जी सर। अच्छा, हाँ सर, हाँ। ये कैसे होता है भाई? ये वाला हमें फंडा बताएं कि एक बंदा पैदा ही एथिस्ट होता है, जी ये सर। जरा सा बताएं। यानी आप बड़े हुए, आपने कहा कि नहीं, जी सर। 4-5 साल की आपकी उम्र, आपने कहा नहीं मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूं। आपने फौरन कांट के फलसफे को पेश करना शुरू कर दिया, आप नक्शे से मुतासिर हो गए 5 साल की उम्र में। अभी आपके डायपर खुले थे और आपने कहा नक्शे किधर है। ये सब हो गया था? जी सर। ऐसा ही हुआ था? ठीक है। क्या बात। अरे सर, होते ही कोई पैदा होते ही सर मुस्लिम थोड़ी नहीं होता है। कोई पैदा होते ही कोई मुस्लिम हिंदू थोड़ी नहीं होता है। पैदा होते ही तो सारे हिंदू मुस्लिम ईसाई वगैरह सब बनते हैं, एथिस्ट कोई नहीं बनता है। एथिस्ट इज अ पोजीशन। नहीं सर, जब एक बच्चा पैदा होता है तो एथिस्ट ही होता है। आपको एक रिलीजन के खिलाफ पोजीशन लेनी पड़ती है तो आप एथिस्ट बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कोई पोजीशन नहीं है। आप पैदा होते हैं किसी ना किसी मजहब को मानते हैं, जब आपकी आंखें खुलती हैं आप अपने बड़ों को देखते हैं, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अल्लाह की, कोई कुछ कर रहा है, आप उसको फॉलो करने लगते हैं। एंड द मोमेंट यू ग्रो ओल्डर, फिर आप सोचते हैं कि यार नहीं ये तरीका गलत है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि आपने उस एक पोजीशन मजहब के खिलाफ किया, पैदा ही आप एथिस्ट हुए थे, कैसे पॉसिबल है? अच्छा, एथिज्म किसे कहते हैं बताइए? सर मैंने कभी भी किसी भी रिलीजियन प्रैक्टिस कभी भी नहीं की, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस में मैंने कभी नहीं किया, किसे कहते हैं? कभी भी नहीं किया। किसे कहते हैं बताएं? नहीं सर, हमारे घर में किसी ने ऐसा इन्फोर्स ही नहीं किया है कि हमें ये काम करना है। सही है, मैं कह रहा हूँ एथिज्म किसे कहते हैं? एथिज्म सर जो किसी भी एडिटी में बिलीव नहीं रखता है, जो कि पूजनीय हो। जो किसी भी डीटी में बिलीव नहीं रखता कि जो पूजनीय हो। क्या ये एक पोजीशन है या पोजीशन नहीं है? क्या सर? ये जो एथिज्म है ये कोई पोजीशन है या पोजीशन नहीं है? इज दिस ए स्टैंस या स्टैंस नहीं है? सर ये ना डिफॉल्ट पोजीशन है, ये हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन होती है। ये हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन है। चलें इसी पर बात करते हैं कि किसी भी डीटी में बिलीव ना करना। मेरा ना एक क्वेश्चन था आपसे। अरे रुके यार, अभी ये इतना अहम टॉपिक चल रहा है। हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि वो किसी भी डीटी में बिलीव ना करे। ठीक है, अगर ये बात है ना, तो बड़े होने के बाद हर बंदे को ये मौका उसकी जिंदगी में आना चाहिए कि यार मैं यहूदी बनूं या मैं मुसलमान बनूं या मैं ईसाई बनूं या मैं हिंदू बनूं, चलो मैं ये चूज कर लेता हूं। ऐसा तो नहीं होता। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका जो पहला हिस्ट्री का नॉन एथिस्ट है वो कब का है? वो आज से 2300 साल पहले। आज से 2300 साल पहले, यानी जीसस से 300 साल पहले डेमोक्रेटिस पहला नॉन एथिस्ट है। ठीक है, उससे पहले एथिस्ट की कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है। अच्छा, जो पूजा करने वाले हैं, चाहे वो केवमैन हो,
आप अगर हिस्ट्री में 10,000 साल पहले चले जाएं, तकरीबन 10,000 12,000 की हिस्ट्री तो मिलती है साल पुरानी, वो सारे के सारे पूजा कर रहे थे किसी ना किसी की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एथियज्म डिफॉल्ट पोजीशन तो है नहीं। अगर डिफॉल्ट पोजीशन होती तो आपको हिस्ट्री मिलती ऐसे लोगों की 5,000 10,000 साल पहले कि जो किसी की पूजा नहीं कर रहे थे। आपको जो भी रिकॉर्ड मिलता है इंसान का, जो भी रिकॉर्ड मिलता है ट्राइब्स का, उसमें पूजा शामिल है। तो डिफॉल्ट पोजीशन कैसे हुई भाई? सर डिफॉल्ट पोजीशन ये इसलिए है सर, एथिज्म डिफॉल्ट पोजीशन इसलिए है क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना उसको अल्लाह का पता होता है ना उसको राम का पता होता है जी, तो उसको किसी भी भगवान का नहीं पता होता। तो किसी भी भगवान का ना पता होना, उनकी प्रैक्टिसेस का ना पता होना, तो एक डिफॉल्ट पोजीशन हुई ना। नहीं, एक बंदे को ये नहीं पता कि कुरान क्या है क्या नहीं है, एक बंदे को ये नहीं पता कि राम कौन है, एक बंदे को ये नहीं पता कि अल्लाह कौन है, तो फिर डिफॉल्ट ही होगा ना। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको खुदा का नाम नहीं पता होता है। ठीक है, उसको खुदा का नाम नहीं पता होता है, लेकिन क्या उसको अपने मां बाप का नाम पता होता है? नहीं होता सर। नहीं होता। तो आप माने फिर कि हर बच्चा बगैर मां बाप के पैदा होता है? सर ये तो हम प्रूव कर सकते हैं ना कि बच्चा कैसे पैदा हुआ कैसे नहीं। आप अरे राम ये तो को आप कैसे प्रूव करेगा ना, बच्चा तो नहीं प्रूव करेगा ना। बच्चा तो प्रूव कर सकता है ना सर। बच्चा कैसे प्रूव करेगा कि मैं माँ बाप के साथ, माँ बाप की वजह से पैदा हुआ है बगैर माँ बाप के? अगर माँ बाप के नाम के न जानने की वजह से, खुदा के नाम के न जानने की वजह से हर बच्चा एथिस्ट पैदा हुआ है, तो वही बच्चा अपने माँ बाप का नाम भी नहीं जानता जब वो पैदा हुआ है, तो मानो कि वो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ है। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि किसी चीज के नाम के न जानने का मतलब यह नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। अरे सर, आप पता क्या कर रहे हैं? आप कौन सा आर्गुमेंट दे रहे हैं जिनसे बच्चे को ये पता लग सकता है कि उसके माँ बाप कौन है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने जो आर्गुमेंट मुझे जिससे ये पता लगे कि अल्लाह कौन है। मैं बता रहा हूं आपको, होल्ड ऑन। आपने जो मुझे आर्गुमेंट दिया ना, ये आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। कि एक बच्चे को पता नहीं है कि खुदा कौन है, लिहाजा खुदा नहीं है, तो ना जानना आपके नजदीक दलील है, जबकि दलील आर्गुमेंट होता है जानने की बुनियाद पर, ना जानने की बुनियाद पर नहीं होता। ये आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। तो कोई भी बच्चा, मुमकिन ही नहीं है कि वो एथिस्ट पैदा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। और आप जो एथिस्ट बने ना, मैं बताऊं आपको आप क्यों एथिस्ट बने। तो आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके अकॉर्डिंग वो बच्चा हिंदू होता है मुसलमान होता है? आपकी, हाँ मैं बता रहा हूं आपको, आप जो एथिस्ट बने ना वो, और आपकी बात में मान लेता हूं कि आपको कभी आपके घर वालों ने फोर्स नहीं किया कि आप किसी की पूजा करें, वो तो आप अपने घर वालों की वजह से एथिस्ट बने हैं। अगर आप किसी ऐसे माहौल में पैदा हो जाते कि जहां पूजा चल रही होती, जहां मंदिरों में जाया जा रहा होता और वालिदैन आपको फोर्स करते, तो आप आज एथिस्ट ना होते, आप हिंदू होते। अब आपका ये सवाल कि बच्चा हिंदू पैदा होता है या मुसलमान, और अभी थोड़ी सी जो एक 0.1 सेकंड की आपने हंसी थी ना, तो अभी इस हंसी को मैं गम में बदलता हूं। आपको गम नहीं देना है, लेकिन यह कि मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो ये कि हमारा ये दावा है ही नहीं कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, ये हमारा दावा नहीं है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है तो उसको दीन की सही समझ नहीं है। आप हो सकता है कि आपने किसी की तकरीर सुनी हो कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, उसको दीन की, हदीस की सही समझ नहीं है। हदीस में जो अल्फाज है वो ये कि हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला, ठीक है, फितरत सर कह रहे थे। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूं, फितरत के ऊपर पैदा होता है। वो फितरत क्या है? फितरत में 4-5 चीजें आती हैं और हर बच्चे के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। आप उठा के देख लें। अब मुझे आप सवाल का जवाब देते जाएं, प्लीज फॉलो मी, ताकि सब लोगों को जो है वो बात क्लियर हो जाए। मुझे बताएं एक ऐसा बच्चा कि जिसको बड़े होने के बावजूद पाकी से, यानी सफाई सुथराई से नफरत है। कोई बच्चा है ऐसा? सफाई से सर? नहीं हाँ, सर। सफाई सुथराई, सारे बच्चे सफाई सुथराई पसंद बड़े होकर हो जाते हैं। बचपन में तो कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं सफाई को पसंद करते हैं, वो किसी भी लेवल की हो। ठीक है ना? ओके, मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखाएं कि जो बड़े होने के बावजूद सब्जुगेशन को नापसंद करता हो, कि जी मुझे सब्जुगेट होना ही नहीं है,
मैं ना लॉ फॉलो करूंगा ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करूंगा, मैं कुछ नहीं फॉलो करूंगा। कोई है ऐसा? सर ऐसे तो बहुत होते हैं, ऐसे तो नहीं, बहुत हैं सर, पाकिस्तान में तो बहुत है। मुझे बताएं। नहीं, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये बताएं कि जंगल राज है सर वहां पे तो वो ग्लोरीफाई, मैं बता रहा हूं, जो चोर है ना वो भी लॉ को फॉलो करता है, दहशतगर्द है ना वो भी लॉ को फॉलो करता है, अपने कल्ट के हर एक के लॉ होते हैं, आपको उन पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप कल्ट का जो हिस्सा बनते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। वो लॉ को फॉलो नहीं करते, वे लॉ को तोड़ते हैं। वो ठीक है, वो लॉ को तोड़ते हैं अपना लॉ बनाकर, लेकिन करेंगे लॉ फॉलो ही, अपना लॉ करेंगे, मुल्क का लॉ तोड़ेंगे। सर उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी नहीं है कि वो ठीक है, लॉ का मतलब है उसूल जाब्ते। चोर का एक उसूल होता है कि भाई रात को ही चोरी करेंगे और ये पॉलिसी फॉलो करेंगे। सर दिन में मर्डरर का भी एक उसूल होता है, हर एक आदमी सब्जुगेशन के साथ पैदा होता है, बगैर सब्जुगेशन के आप जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। हर इंसान के अंदर सब्जुगेशन होता है। नहीं सर, ये बात तो गलत है सर आपकी। मैं तो मिसालों से साबित कर रहा हूं। आप मान लो दहशतगर्द ग्रुप ज्वाइन करो, उसकी कुछ ना कुछ शर्तें होंगी। नहीं, आप अगर टेररिस्ट हो, चेंज होती रहती है ना। नहीं होल्ड ऑन, आप अगर एक टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उस टेररिस्ट ग्रुप की कोई ना कोई शर्तें तो होंगी ना, कि इन शर्तों पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बताओ, होंगी या नहीं होंगी? सर वो कांस्टेंट थोड़ी नहीं रहेंगे, वो तो चेंज होती रहती है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि वो कांस्टेंट रहे नहीं, लेकिन उसकी शर्तें होंगी। उस टेररिस्ट ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होगा कि नहीं? जी सर। बस आप उस लीडर के मातहती में काम करेंगे। वो प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं होगा, लेकिन लीडर होगा। उस लीडर के तहत आपको काम करना पड़ेगा, वरना आप आउट, या आपको खत्म कर दिया जाएगा। आप उनके किसी काम के नहीं है। सब्जुगेशन भी हर एक की फितरत में है। ठीक है। अब मैं तीसरी चीज बताता हूं। मुझे एक आदमी की मिसाल दो जो ये कहे कि मुझे इंसाफ और जस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं। सर जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता हो, जैसे कोई उसको भी वो इंसाफ ही समझता है। वो ये कहेगा यही इंसाफ है कि मैं कानून से अबव हूं। मसलन प्रेसिडेंट अबव द लॉ है। आपकी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो अबव द लॉ है। आप उसको अदालत में नहीं ला सकते, लेकिन उसका अबव द लॉ होना ही लॉ है। कैसर भाई कमेंट में है, उनको जरा सा लीजिए भाई। कैसर भाई कमेंट में, उनको जरा सा लीजिए। जी हजरत। जी जी जी, आप कंटिन्यू रखें। प्रेसिडेंट का अबव द लॉ होना ही लॉ है। वो भी कानून से, वो भी कानून ही के तहत है। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे ना इंसाफी पसंद है और इंसाफ पसंद नहीं है। कोई नहीं ऐसा। जितने भी हिटलर ने मसलन 6 मिलियन मारे। सुनिए, हिटलर ने मसलन 6 मिलियन मारे। सुन लीजिए मेरी बात। हिटलर ने 6 मिलियन मारे, लेकिन उसने कहा कि इन 6 मिलियन को मारना इंसाफ है, मैं इसलिए मार रहा हूं। ये नहीं कहा उसने कि मैं ना इंसाफी कर रहा हूं इनके साथ। इंसाफ के नाम पर 6 मिलियन मारे। ठीक है। तो हर आदमी इंसाफ पसंद भी होता है। ठीक। तो ये जो और भी 2-3 चीजें हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। ये जो सारी आदतें हैं, ये जो सारी मोरालिटीज हैं, हर बच्चा इन मोरालिटीज के साथ पैदा होता है, ये फितरत है। और इन मोरालिटीज की जो आला तरीन तालीम है कि इन मोरालिटीज को एक इंसान पर्सनल लेवल के ऊपर, सोसाइटी के लेवल के ऊपर, फैमिली लेवल के ऊपर, सिविलाइजेशन के लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्रिजर्व करने का जो कानून और तालीम दी गई है वो इस्लाम में दी गई है। इसलिए लोग लूज ट्रांसलेशन ये कर देते हैं कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। सही ट्रांसलेशन ये नहीं है। दैट्स द केस। अब आप ये सारी बात तो हमारी क्लियर हो गई, और ये भी साबित हो गया कि एथीज्म एक डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि एक रिवोल्ट पोजीशन है। डिफॉल्ट नहीं, एक रिवोल्ट पोजीशन है। जी सर, डिफॉल्ट पोजीशन है, इसके लिए मैं बताता हूं आपको। सर हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एथिस्ट है, इंक्लूडिंग यू। ओके। आप भी सर 99% एथिस्ट हैं। वो मैं बताता हूं कैसे है। सिर्फ 1% है सर आपका जो आप रिलीजियस हैं। जी। वो इसलिए सर क्योंकि आपको दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, सभी में कमी दिखती है एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है सर, आपको इस्लाम परफेक्ट दिखता है, बाकी जितने भी धर्म है आपको उनमें साफ साफ कमी दिखती है। आप जब हिंदुइज्म की बात आती है, क्रिश्चियनिटी की बात आती है, तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आता है कि ये धर्म जितने भी हैं ये लॉजिक पर खड़े नहीं उतरते। जैसे हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है,
आप लॉजिक से बात करते हैं और लॉजिक पे उनको खरा उतरने पे आपको लगता है कि ये खरा नहीं उतरते, इनवैलिड होते हैं हमें। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है